दोस्तों, पुदीना हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका इस्तेमाल खाने में तो किया ही जाता है, कैंडी बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, माउथ फ्रेशनर बनाने में वगैरह-वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में तो आम और पुदीने की चटनी के क्या कहने। इसके लिए आप मार्केट से पुदीना खरीद कर लाते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर आप पुदीना अपने घर पर ही उगा लें, क्योंकि मार्केट से जो पुदीना आप लाते हैं उसमें ढेर सारे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़के जाते हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे कीटनाशक वगैरह छिड़के जाते हैं, तो ये इतना स्वास्थ्यकर नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने घर में पुदीना उगाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक पुदीना मिलेगा और बिल्कुल शुद्ध होगा, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा और इसको उगाने में भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही आसानी से उग जाता है। तो दोस्तों, पुदीना किस तरीके से हम उगा सकते हैं अपने घर में, इन सब की पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। गर्मियों में तो पुदीने का इस्तेमाल हमारे लिए अमृत के समान है। यह कई रोगों में फ़ायदा करता है, खासकर पेट के रोगों में यह बहुत ही लाभकारी है। गैस बनने, अपच में, पेट दर्द, पेट फूलना वगैरह में बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि पुदीना में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इंडाइजेशन या अपच की समस्या से निजात पाने के लिए आप आधा चम्मच पुदीने की चटनी और 2 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास पानी में घोलकर पी सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ अध्ययनों के अनुसार पुदीना पेट की मांसपेशियों को शांत करता है, जिससे पित्त रस का स्राव होता है और भोजन पचाने में मदद मिलती है। इससे पाचन शक्ति तेज हो जाती है। इसलिए पुदीने का इस्तेमाल हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पुदीना में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इससे आंतों की सूजन वगैरह भी दूर होती है और पुदीना हमारे त्वचा के रोग को भी दूर करता है। जहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है त्वचा से संबंधित, उस जगह पर पुदीने का लेप लगाने से फ़ायदा होता है। पुदीना सिर दर्द में भी लाभ करता है। अगर आपके सिर में दर्द है तो पुदीने का लेप अपने माथे पर लगा सकते हैं, या पुदीने का तेल आप नारियल के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि पुदीने का तेल डायरेक्ट नहीं लगाना है, किसी तेल में मिलाकर ही लगाना है और लगाने से पहले किसी छोटी जगह पर इसको लगाकर टेस्ट करना है। कई बार होता है क्या कि पुदीने का तेल किसी किसी को सूट नहीं करता है, इसलिए इसको पहले टेस्ट करके ही लगाना चाहिए। पुदीने की हम ताज़ी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी इसका इस्तेमाल होता है। पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है खाने का जायका बढ़ाने के लिए भी, और कई चीज़ों में इसका फ्लेवर डालते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और माउथ फ्रेशनर के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गई फ़ायदे की बात। अब आइए जान लेते हैं कि हम पुदीना को कैसे लगाएं, किस तरीके से इसकी कटिंग लगाई जाती है। तो दोस्तों, पुदीने की कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि पुदीने की हार्ड कटिंग आपको लेनी है। इस तरीके से आपको सॉफ्ट कटिंग बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि सॉफ्ट कटिंग अगर आप लेंगे तो पुदीना आपका लगेगा नहीं। इस तरीके से आप इसकी हार्ड कटिंग लें, सबसे बढ़िया मोटी वाली थोड़ी सी। तो इसको आप ले करके इसके बाद फिर इसकी नीचे की जो पत्तियां हैं इसको आप रिमूव कर लें, क्योंकि नीचे की पत्तियां रहेंगी तो फिर नीचे सड़ सकती हैं और फिर पौधा आपका नहीं लगेगा। इस तरीके से आप नीचे की पत्तियां रिमूव कर लें, ऊपर की 4-5 पत्तियां छोड़ें, क्योंकि पत्तियां जब लगाया जाता है कटिंग तो अक्सर सूख जाती हैं, कई बार नहीं भी सूखती हैं लेकिन अक्सर सूख जाती हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग को लें और पहले से तैयार पॉटिंग मिक्स में आप 2-3 इंच गहराई में इसको लगाकर उंगली से इस तरीके से पुश कर दें और इसको ऐसे लगा दें। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप इसमें सिंपल सी मिट्टी ले सकते हैं, गार्डन सॉइल, बहुत खास मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होगी तो पौधा गल सकता है, आपकी कटिंग गल सकती है और पौधा लगने के बाद भी पौधा गल सकता है। इसलिए ड्रेनेज होल का होना भी बहुत आवश्यक है गमले में, जिससे कि पानी निकलता रहे, और जल निकासी वाली मिट्टी लेनी है। इसके लिए आप गार्डन सॉइल में थोड़ी सी रेत मिला लें, कोकोपीट मिला लें बस, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ी सी कंपोस्ट खाद भी मिला सकते हैं।
कटिंग लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी दलदली होगी तो फिर पौधा आपका लग नहीं पाएगा, कटिंग सड़ जाएगी। और आप इसको सुबह की धूप में केवल आधे घंटे के लिए रखें, जब तक कि आपकी कटिंग लग नहीं जाती है। 20 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसमें नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी आपकी कटिंग लग जाएगी। 1 महीने बाद आपका यह पौधा इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप इस्तेमाल के लिए इसको काटें, नीचे से 2-3 इंच छोड़कर ही काटें, तब आपका पौधा फिर से पनपेगा और 20-25 दिनों में दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो इस तरीके से इसको ऊपर से कट कर देंगे तो आपका पौधा घना होगा और इसमें ढेर सारी शाखाएं निकलेंगी। और आप इसमें इस तरीके से और कई पौधे लगा सकते हैं एक साथ गमले में, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत घना हो जाएगा और आपको ढेर सारी पुदीना की पत्तियां मिल सकती हैं। जब पुदीने का पौधा पूरी तरीके से लग जाता है तब इसमें पानी हमेशा डालना रहता है। पानी की आवश्यकता होती है इसमें। पानी जब ढंग से पड़ता रहेगा तो पौधा ठीक तरीके से चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन पानी इसमें डेली डालना है और इसको पर्याप्त धूप दिखाना है। बस इन्हीं 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है इस पुदीने में। सबसे ख़ास चीज़ तो यह है कि पुदीना लगाने के लिए हमें बाज़ार से कोई ना बीज लाना है, ना कटिंग लानी है, ना कोई पौधा लाना है। यह पौधा फ्री में उग जाता है। जो सब्जियां आप लाते हैं उसमें आप जो पुदीना लाते हैं उसमें से आप जो मोटा सा डंठल होता है उसी को निकाल कर लगा सकते हैं, तो आपका पुदीना लग जाएगा। इसके लिए कहीं से अलग विशेष लाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अलग से खरीदना है, तो इसलिए आप इसको फ्री में लगा सकते हैं बिना पैसे के। अगर आप ज़मीन में पुदीना लगाते हैं तब तो और भी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप इसे धूप वाले स्थान पर लगाएं और डेली इसमें पानी डालते रहें, तो आपका पुदीना बहुत तेज़ी से फैलेगा और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ज़मीन में पर्याप्त जगह होती है तो बहुत दूर में फैलता है और इसमें बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर पुदीना आप इतने आसानी से लगा सकते हैं और इसकी देखभाल भी इतनी आसानी से कर सकते हैं, तो फिर बाज़ार से लाने की क्या आवश्यकता है। आप घर पर ही ऑर्गेनिक पुदीना उगाएं और स्वास्थ्यकर पुदीना खाएं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, स्वाद को बढ़ाएं, तो घर पर पुदीना लगाएं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।